Hello बच्चों, let's start the question. The question says the gases having higher value of van der Waals constant A will be easily liquefied or liquefied with difficulty. हमें क्या बताना है, जब हमारे पास van der Waals constant A की वैल्यू अगर हमने हाई कर दी तो वो इजीली लिक्विफाई होगा फिर या फिर डिफिकल्टी से लिक्विफाई होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या आएगा? अब हमारे पास की कॉन्सेप्ट आएगा, हमें किसका बताना है? van der Waals कॉन्स्टेंट्स का. तो van der Waals कांस्टेंट. ओके, हमारे पास क्या क्या होते हैं? एक तो ए होता है, एक होता है बी. ए क्या करता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स. क्या सिग्निफाई करता है? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल. और बी साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स. ओके, अभी देखिए, अब हमारे पास सिचुएशन क्या दी गई. हमने क्या की? ए की वैल्यू क्या की है? इंक्रीज कर दी. इफ द वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ ए इंक्रीज की, देन क्या होगा? उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. देन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है? गैसेस मॉलिक्यूल से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो अपने पास लिक्विड में क्या स्टेट होती है? फॉर लिक्विड उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाई होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है. ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी क्या हो रहा है? अगर हम ए की वैल्यू इंक्रीज करें तो उनका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है. तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? लिंक कर रहे हैं. तो ये क्या आएगा? फिर वो लिक्विफाई इजीली हो पाएगा क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे और बाइंड करेंगे तो वो लिक्विड की स्टेट को क्या करेंगे? सिग्निफाई करेंगे. क्या करेंगे? देन इट सिग्निफाई द लिक्विड स्टेट. क्या फॉलो करेगा? ये वाली कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो रहा है किससे? अगर हम ए की वैल्यू को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. ओके, तो अपने पास क्या है? गैसेस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए विल बी इजीली लिक्विफाइड. क्या करेगा? हैविंग हायर वैल्यू ऑफ ए विल बी easily liquefied. I hope you understood it well बच्चों. Best of luck.